उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हो गया। ये तारकासुर कौन है? ये तर्क का रूप है। तर्क तर्क तारकासुर तर्क का रूप है। और जब भोले बाबा समाधिस्थ हुए तभी ये तारकासुर उत्पन्न हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, जब समाज में जो बुद्धिमान हैं, जो जगे हुए हैं, वो जब सो जाएंगे तो असुर लोगों का साम्राज्य हो जाएगा। आज देखो जो जगे हुए लोग हैं वो इसलिए बैठे रहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हम शांति से बैठे रहें। तो जो जगे हुए लोग जब शांत बैठ जाते हैं तो समाज में तमाम प्रकार की अशुद्धियां आ जाती हैं। समाज में एक एक से असुर आ जाते हैं। तो जो जगे हुए लोग हैं उनको जगे रहना चाहिए, उनको जागरूक रहना चाहिए, देखना चाहिए। भोले बाबा समाधिस्थ हैं और तारकासुर का जन्म हो गया, तारकासुर उत्पन्न हो गया। सीताराम जी महाराज। अब ये तारकासुर मरेगा कैसे? ये तारकासुर ने वरदान पाया कि शिव पुत्र से ही तारकासुर का अंत होगा। तारकासुर ने खूब त्रास दिया, देवताओं को खूब त्रास दिया, सभी देवता परेशान हो गए। तब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मदेव, ये जो तारकासुर है ये इसका अंत कैसे होगा? तो बोले इसने तो वरदान पाया है कि शिवांश से इसकी मृत्यु होगी, इसने ऐसा वरदान पाया है। तो अब शिव जी का विवाह कराना पड़ेगा। अब शिव जी का विवाह कराना पड़ेगा। शिव जी का विवाह हो तब शिवांश प्रकट हो, तब तारकासुर मरेगा। तब देवताओं ने जो है कहा कि शंकर जी की समाधि तोड़ी कैसे जाए। तब उन्होंने कामदेव को भेजा। वो कामदेव आया समाधि तोड़ने के लिए। कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भई काम बस जोगी से तापस पावरिन की को कहे, देखही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक, काहू न धारी धीर सबके मन मन सिझहरे। कामदेव का प्रभाव पड़ गया। ये गोस्वामी जी लिखते हैं, लेकिन जब गोस्वामी जी ने लिख दिया तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा कि हमसे तो अनर्थ हो गया, हमने लिख दिया कि सब पे काम का प्रभाव पड़ गया, कोई नहीं बचा, काहू ना धारी धीर, कोई धीर नहीं धर सका। मैंने ये लिख दिया, पर क्या उस समय ऐसा कोई भक्त नहीं रहा होगा जिसके मुख पे राम नाम हो तो उस पे काम का प्रभाव ना पड़ा हो? क्या ऐसा नहीं होगा? कोई जरूर होगा, लेकिन मैंने तो लिख दिया कि काहू ना धारी थी सबके मन मन से झरी। ये तो अनर्थ हो गया। अब मिटा भी नहीं सकता क्योंकि रामचरितमानस है, मिटा नहीं सकता। क्या करूं? उनके हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहे हैं। तो हुआ ये, संत कहते हैं कि उस समय स्वयं बजरंग बली पधारे वहां, और बजरंग बली पधारे तो उन्होंने आगे लिख दिया, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते कालम। उन्होंने कहा कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे वो तो काल के भी मुख से बच जाए, ये तो बेचारा काम है, काल से भी बच जाए। एक बार वो कबीर की माँ दाल पीस रही थी चक्की में दाल पीस रही थी। तो वह देख करके कबीर दास रोने लगे। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि देखो तो इस चक्की में दो पाट हैं और दोनों पाट के बीच में सारे दाल पीसे जा रहे हैं, मुझे तो रोना आ रहा है देख के, कोई दाल बच नहीं रहा है। और उसी प्रकार ये दो पाटों के बीच में मनुष्य पीसे जा रहे हैं, एक आसमान दूसरी धरती, और माया के चक्कर में घिसे जा रहे, पिटे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, कोई नहीं बच रहा। तो कबीर की माँ ने कहा कि पुत्र देखो, इस दोनों
पाटों के बीच में सारे दाल तो पिसे जा रहे हैं, लेकिन जो दाल बीच के कीले में चला जा रहा है वो दाल बच जा रहा है। उसी प्रकार इन दोनों पाटों के बीच में आसमान और धरती के बीच में सारे मनुष्य तो पिसे जा रहे हैं, पर जो रामचरण रूपी कीले से लग जाता है उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो उस समय जब काम का प्रभाव हुआ तो जो राम जी के चरण से लगा हुआ था, राम जी के नाम को जिह्वा पे रखा हुआ था, उस पे काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम कुछ नहीं बिगाड़ सका। काम का प्रभाव पड़ा, किंतु शंकर जी जैसे समाधिस्थ थे वैसे ही बैठे रह गए। तब कामदेव को गुस्सा आया, अरे मेरा प्रभाव नहीं पड़ रहा। उसको भूल गया कि ये शिव है, मैं काम हूं, मेरा प्रभाव शिव पे कैसे पड़ सकता है, मेरी क्या शक्ति। तो कामदेव ने कहा अब चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर समाधि तो तोड़ के जाऊंगा। तब गंधर्वों, किन्नरों, अप्सराओं को बोले कि काम करो, सब नाच गाना बंद करो। और उसके बाद ये कामदेव क्या करता है, ये पेड़ की डाली में जाकर के छिप जाता है। और उसने रखा है धनुष का, फूल का धनुष और फूल का बाण रखा हुआ है कामदेव ने, और पेड़ की डाली में छिपा हुआ है। अब वो निशाना बना रहा है शिव जी के पक्ष का कि मारूंगा, बाण मारूंगा। अब वो निशाना बना रहे हैं। अच्छा, ये कामदेव जो है ये आम की डाली के पीछे छिप के निशाना बना रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ये तात्विक प्रसंग है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, वो स्वार्थ का बाण लिए हुए हैं, पर वो प्रेम के आड़ में खड़े हुए हैं। वो पेड़ की डाली के आड़ में है ना, और बाण लिया हुआ है। तो हमारी जो हमें कहते हैं कि हम तो आपके अपने, उन्होंने लिया हुआ है स्वार्थ का बाण, और प्रेम कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं, सो प्रेम का आड़ लेकर के वो आपका नुकसान करते हैं, आपको वो निशाना बनाते हैं। प्रेम का आड़ लेकर के, प्रेम का नाम लेकर के, प्रेम के पर्दे के पीछे वह शत्रु है। तो ये कामदेव पेड़ की डाली में छिपा निशाना बनाता है, और जब ही वो बाण जाकर के भोले बाबा के बक्ष पे लगता है तो भोले बाबा के नेत्र खुलते, क्रोधित है, और उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव जल करके भस्म हो गया। किसी ने कहा कि कैसे जलाया, तो बोले कि तीसरे नेत्र से जलाया। तब शिव तीसरा नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी छारा। देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो बोले कि ये दो आंखें तो थी, इन दोनों आंखों से जला देते, ये तीसरी आंख से क्यों जलाया? तो बोले वो इसलिए क्योंकि भोले बाबा हम सबको